हेलो एवरीवन। तो आज मैं डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा वीडियो में बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो कि बच्चे कुछ क्लास मिस कर दिए, ठीक है, उनके लिए स्पेशली मैं वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे इस चीज़ से आप इस वीडियो से आप कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में कर देता हूँ, ठीक है। माई सेल्फ अभयराज एंड आई एम डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ पैसिफिक एडुटेक। तो ठीक है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली आप देखिए, ऐसा समझिए कि ये पहले दिखता कैसा है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या आप कैसे किस चीज को आप देखोगे, कैसे पता चलेगा कि डिफरेंशिएशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर पे कोई आता है तो डायरेक्टली आप उसे घर के अंदर एंट्री नहीं देते हो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कैसा दिखता है पहले देख लीजिए। तो जब भी कभी ऐसा इस फॉर्मेट में आप देख लो, dy/dx ऐसा फॉर्मेट हो, या फिर dx/dt ऐसा फॉर्मेट हो, या फिर कभी भी आप dy/dt ऐसे फॉर्मेट पे अगर आपको दिखता है तो समझिए कि डिफरेंशिएशन का डिमांड हो रहा है, डिफरेंशिएशन का रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे ये देख लीजिए। अगर इसको आप पढ़ना चाह रहे हैं तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे पढ़ा कैसे जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सेम पैटर्न में और आप इसे पढ़ना चाह रहे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएशन of y with respect to x, differentiation of x with respect to t, ठीक है। जनरली यहां पे t टाइम के फैक्टर लेके चलते हैं, और इसे आप बोल सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to t। इसके थोड़ा सा डेप्थ में मैं जाना चाहता हूं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि आप अगर यहां पे कुछ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है, तो आप जनरली 9th-10th में क्या करते थे, आप क्या करते थे, x की वैल्यू को आप लेते थे ऐसा, x की वैल्यू आप 0 पुट करते थे तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 9। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है, y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो आप कह सकते हो कि y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। मतलब क्या हुआ, y डिपेंड कर रहा है x पे। जैसे कि मैं यहां पे एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आप देखें कोई किसी स्टूडेंट्स को, तो वो किसके फंक्शन है, अपने पेरेंट्स के फंक्शन, पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए पेरेंट्स का फंक्शन है। सेम पैटर्न में आप कह सकते हो y x पे डिपेंड कर रहा, तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है फंक्शन ऑफ x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए आप क्या बोलोगे, ये फंक्शन है, y फंक्शन किसका है, x का, ठीक है। जब इसको आप डिफरेंशिएट करने के लिए जा रहे हो तो आप क्या लिखते हो, dy/dx। मतलब यहां जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो बेसिकली उसके रिस्पेक्ट में किया जाता है जिसपे फंक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसे मैं इस टाइप से भी आप इसे पढ़ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट with respect to independent with respect to independent, इस टाइप से आप बोल सकते हो, ऐसा पढ़ा जाता है, ठीक है। ऐसा डिफरेंशिएशन दिखता है, और उसे पढ़ने का तरीका क्या है
डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। अब किसी भी फंक्शन को इस टाइप से आप डिफरेंशिएट करके सबसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं यहां पे आपको डिफरेंशिएशन सिखाने के लिए जा रहा हूं वो है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन मींस differentiation of algebraic function, algebraic function, डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रा आपने क्या पढ़ा है, एक्स स्क्वायर, 3x, एक्स क्यूब, इस टाइप का फंक्शन होता है, राइट। तो जनरल फॉर्म में जो यहाँ पे इक्वेशन देखे जाते हैं, जनरल फॉर्म में जो लिखे जाते हैं, y इक्वल टू एक्स टू पावर n बोल सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है, आपको बस फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये क्या कहता है, dy अपॉन dx इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। इसे ध्यान रखिए आप। यहां पे क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए ये जो आप देख रहे हो यहां पे n, ये जो टर्म है ये सबसे पहले यहां लिखा गया, उसके बाद जो कुछ भी है टर्म याद रखिएगा, जो कुछ भी है उसमें से -1, ठीक है। n माइनस 1 जो कुछ भी यहां लिखा हुआ है सबसे पहले आप उसे लिख दीजिए, n माइनस 1 जो कुछ भी -1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से देखिए, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 दिया हुआ, डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy अपॉन dx इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1। ये क्या दिखेगा आपको, dy अपॉन dx इक्वल टू 4 एक्स टू दी पावर 3, 4 टाइम्स ऑफ एक्स टू दी पावर 3, ठीक है। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, बहुत सिंपल, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4, यहां पे सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई 3 लिखा हुआ है, ठीक है। जब भी कभी इस टाइप का फंक्शन आपको दिख जाए, आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप क्या कीजिए, जैसे पहले डिफरेंशिएट किया, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वही फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, 3 आपका जस्ट कांस्टेंट है, उसे उसी फॉर्मेट में, मल्टीप्लाई फॉर्मेट में रहने दीजिए। तो आप इसे लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू 3 इंटू, आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए, क्या हो गया बेटा, इट्स 4 एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, इट्स 12 एक्स टू द पावर 3, ठीक है। ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx, बहुत आसान। नेक्स्ट देखिए, इसी पे देख लेते हैं। अगर हमारा फंक्शन y इक्वल टू एक्स टू दी पावर -4, तो dy अपॉन dx इक्वल टू इट्स -4 एक्स टू दी पावर -4 माइनस 1। मैंने टर्म यूज क्या किया, मैंने कहा कि जो कुछ भी यहां लिखा होगा, जो कुछ भी लिखा हुआ होगा, आप सबसे पहले यहां लिख दीजिए और उसमें -1 करना है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx इक्वल टू इट्स -4 एक्स टू द पावर -5, डिफरेंशिएशन हो गया। हाँ, हो सकता है आपके ऑप्शंस में ये फॉर्मेट ना हो, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में 4 ऑप्शंस होते हैं, तो आप ऐसे निकाल के बैठे हैं, आपको आंसर ही नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यहां पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं कि अगर x टू दी पावर
एक्स टू द पावर माइनस ए लिखा हुआ है, तो ये डिनोमिनेटर में आने के बाद प्लस हो जाता है। जिन्हें मालूम है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं मालूम है सीख लीजिए, जान लीजिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होता है, नहीं पता होता उनको। ठीक है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -4 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5। तो इस तरह से आपका जो डिफरेंशिएशन है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 5 होगा। ठीक है, बहुत सिंपल बेसिक डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स ऐसे देने के लिए जा रहा हूं जिसके पावर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल, इस पर मैं x ले रहा हूं जो कि t पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो x इज अ फंक्शन ऑफ t, लेट्स से 3/4। 3/4 आप क्या लिखोगे, इस बार हमारा डिपेंडेंट कौन है, x है, t हमारा इंडिपेंडेंट, सॉरी t हमारा डिपेंडेंट है एंड x हमारा इंडिपेंडेंट। ठीक, तो क्या हो गया, आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो क्या हो गया, मैंने क्या टर्म यूज किया था, जैसा लिखा है वैसा आप इसको यूज कीजिए। ठीक है, तो आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, dx अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर आप सीखना चाहते हैं तो साथ साथ में जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो अपने मन के अंदर इसको रिपीट करते जाइए, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो dx अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, इट इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, जो कुछ लिखा है इट्स 3/4, सो राइट 3/4 x टू द पावर 3/4 -1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाता है 3/4 x टू द पावर 3 -4 -1 -1/4। ठीक है, तो आपका dx ये t है, आपका t का फंक्शन है। ठीक है, तो dx अपॉन dt इक्वल टू dx अपॉन dt इक्वल टू इट्स 3/4 1 अपॉन t टू द पावर 1/4। ठीक, ऐसा डिफरेंशिएशन फ्रैक्शन वाले टर्म में आता है। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल और मैं देना चाहता हूं, यहां पे लिख लीजिए, x इक्वल टू 3/4 x टू द पावर 4/3, x टू पावर 4/3, ऐसा। तो डिफरेंशिएट करते हैं 4/3, तो dx अपॉन dt इक्वल टू 3/4, जैसा मैंने बताया था कोई कांस्टेंट है, रहने दीजिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई रहने दीजिए, मल्टीप्लाई बाई इट्स 4/3 t टू द पावर 4/3 -1। ठीक है, तो dx अपॉन dt इट इज इक्वल टू, इट्स कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, आपका t टू द पावर 4 -1 3, 4 -3 1, 1 डिवाइडेड बाई 3, तो डिफरेंशिएशन आपका होगा। ठीक है, इसी तरह से दो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक होता है कि y इक्वल टू √x और y इक्वल टू 1/√x, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, खास करके फिजिक्स को अगर मैं ध्यान में रख के बोलूं तो, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो इसका जो मैं डिफरेंशिएशन होगा मैं आपको प्रॉपर पूरा बताने वाला हूं, बट फाइनली आपको इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, तो y इक्वल टू 1 अपॉन, सबसे पहले √x का कर लेते हैं, √x। ठीक, कुछ बच्चों को मालूम नहीं होता कि ये जो √x है बेसिकली आप इसे लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। y इक्वल टू √x मिल गया, बच्चे परेशान हो जाते हैं यार इसको कैसे करो। ठीक है, तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो इसे डिफरेंशिएट कीजिए,
dx अपॉन dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 x टू दी पावर 1/2 माइनस 1। तो इसे जो सॉल्व करते हो 2 x टू दी पावर माइनस 1/2 होता है, इसे नीचे लेके आ जाइए तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 x टू दी पावर माइनस 1/2। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आप लिख सकते हो इसको dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 x टू दी पावर 1/2। और अभी हमने आपको क्या बताया, जहां x टू दी पावर 1/2 को आप रूट x लिख सकते हो, इसलिए ये आपका 1/2 टाइम्स ऑफ रूट x हो जाता है। तो इसका रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। सो आप लिख लीजिए इसे y इक्वल टू रूट x का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ रूट x होता है। ठीक है, इसे बॉक्स में बंद रखिए और ध्यान रखिए, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारा y इक्वल टू 1/√x। इसे सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, पहले y इक्वल टू 1/x टू दी पावर 1/2। जब भी फ्रैक्शन वाले कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में दिखे, सबसे पहले आपको उसे न्यूमरेटर में ले जाना है। तो आपका ये फंक्शन x टू दी पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। अभी मैंने सिखाया, इसे नीचे से ऊपर ले जाते हो तो साइन चेंज कर जाता है। इसे डिफरेंशिएट कीजिए तो y इक्वल टू x टू दी पावर माइनस 1/2, सो dy अपॉन dx इट इज इक्वल टू माइनस 1/2 x टू दी पावर माइनस 1/2 माइनस 1। सो ये क्या बन गया बच्चा, इट्स 1/2 x टू दी पावर माइनस 3/2। सो dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 x टू दी पावर माइनस 3/2। अब इसे डिनोमिनेटर में लेके आइए, dy अपॉन dx इक्वल टू x टू दी पावर माइनस 3/2 अपॉन 2 माइनस, सॉरी इसे नीचे लेके आना है, तो आप लिख सकते हैं माइनस 2 x टू दी पावर 3/2। ठीक है, अब यहां पे x के आप चाहो तो इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बट मैं जनरली जो सजेशन देता हूं बच्चों को कि इसके जो दूसरे फॉर्मेट जो होता है आप उसे याद रखिए। यहां पे हमें रिक्वायरमेंट है इंडाइसेस का। आपको शायद मालूम होगा कि x टू दी पावर a इंटू x टू दी पावर b इक्वल टू x टू पावर a प्लस b होता है। सेम चीज देखिए ये कैसे बना होगा, आप इसे लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 2, ये 1 प्लस 1/2 से आपका 3/2 बना था, राइट। आप क्या लिख सकते हैं इसे dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2x इंटू x टू दी पावर 1/2। सो इसका जो सबसे बेस्ट फॉर्मेट कंसीडर किया जाता है वो -1 अपॉन 2x रूट x। आपको इसे ध्यान रखना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये दो फॉर्मेट तो आप ध्यान रखिए, एज अ फॉर्मूला में यूज कराता हूं बच्चों को एक साथ। अभी मैं सारा रिजल्ट एक जगह लिखूंगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा इसका ही एक डिफरेंट, अगर मैं लिखता हूं कि y इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x लिखा हुआ है, लाइक y इक्वल टू
5x लिखा हुआ है, 5x लिखा हुआ है। अब आपसे बोलता है डिफरेंशिएट करो। अब बच्चे परेशान, इसको मैं डिफरेंशिएट कैसे करूं, इस पे तो कोई पार ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, बड़ा बकवास था यार। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, dy अपॉन dx। अरे कुछ नहीं लिखा होता है तो यहां पे 1 लिखा होता है, कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 लिखा होता है, इसलिए 5 इंटू 1 एक्स टू द पावर 1 माइनस 1। ये क्या बन गया बेटा, 5 एक्स टू द पावर 0। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 5 इंटू एक्स टू द पावर 0। और आपको मालूम होगा तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो उसे नोट कर लीजिए, किसी पे भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसलिए dy अपॉन dx इक्वल टू 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो ये dy अपॉन dx क्या आ गया, 5 आ गया। dy अपॉन dx क्या आ गया, 5 आ गया। तो क्यों ना हम इसे जो फॉर्मूला ध्यान रख ले कि अगर y इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू x लिखा है तो आप डायरेक्टली इसे बोल सकते हो कि इसका डिफरेंशिएशन कुछ और नहीं, इसका जो कांस्टेंट जो लिखा हुआ है वही होता है। ठीक है, एग्जांपल y इक्वल टू 4x डिफरेंशिएशन 4। ठीक है, y इक्वल टू 10x डिफरेंशिएशन 10, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब एक और है यहां पे, अगर लिखा हुआ है y इक्वल टू सम कांस्टेंट 5 लिखा हुआ, y इक्वल टू 5 लिखा हुआ। ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करना है, कहता है कि फाइंड dy अपॉन dx क्या होगा। अब परेशानी इस बात की है कि यहां पे तो x है ही नहीं, अब x नहीं है तो dy अपॉन dx कहां से लाए। ठीक है, तो इसका जस्ट रिवर्स कैलकुलेशन चलता है जो कि अभी आपने देखा था। सबसे पहले x का फैक्टर जनरेट करते हैं, कैसे, y इक्वल टू क्या 5 इंटू 1 लिख सकते हो। अब 1 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू एक्स टू पावर 0 लिख सकते हो। सो dy अपॉन dx इक्वल टू 5, आपके फंक्शन में x दिख गया। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो x टू पावर 0 लिखा हुआ है तो 0 इंटू एक्स टू पावर 0 माइनस 1, तो क्या आ गया बेटा, 0 से किसी भी चीज को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 0 मिलता है। ठीक है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं किसी कांस्टेंट तो क्या 0 मिलने वाला है। तो फिर से एज अ फॉर्मूला इसको ध्यान रख लेते हैं कि अगर y इक्वल टू c लिखा हुआ है तो इट्स डिफरेंशिएशन विल बी dy अपॉन dx इक्वल टू 0। dy अपॉन dx इक्वल टू 0 होता है। दैट्स ऑल। अभी तक आपने देखा कि मैंने अलग अलग फॉर्मेट में ले जाकर आपको मतलब इंडिविजुअल मैं आपको डिफरेंशिएट करने के लिए सिखाया। अब मैं हमें कुछ एग्जांपल्स ऐसा देना चाहता हूं जो कि एक साथ कंबाइन है। ठीक है, उसे डिफरेंशिएट आप कैसे कर सकते हैं। एग्जांपल यहां पे y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ऐसा दिया होगा। अब आपको डिफरेंशिएट करना है, कीजिए डिफरेंशिएट, dy अपॉन dx, इसे क्या लिख सकते हो, पार क्या लिखा हुआ 3 लिखा हुआ है, इसलिए 3 इंटू एक्स टू पावर 3 माइनस 1 2 प्लस 2 इंटू 2 लिखा हुआ है 2 एक्स टू पावर 2 माइनस 1 1 माइनस 4x कांस्टेंट इंटू x कांस्टेंट माइनस 4 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। और इस तरह से आप देख सकते हो कि dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x माइनस 4।
हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंडिविजुअल को हमने सीख लिया, हम कंबाइन एक साथ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सबको अलग अलग आप जाकर डिफरेंशिएट करो फिर आप जाकर इसको लिखो, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया आपका। कुछ एग्जांपल्स और मैं आपको देकर समझाना चाहूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा होगा, नेक्स्ट एग्जांपल होगा कि x इक्वल टू रूट टी प्लस 4t प्लस 10 टू द पावर 4। इसको सॉल्व करते हैं। जो बच्चे सीखना चाहते हैं कुछ देर के लिए इसको पॉज कर लीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन दे ही रहा हूं। ठीक है, सो dx अपॉन dt इट इज इक्वल टू रूट टी का क्या 1 अपॉन 2 रूट टी प्लस 4t का कांस्टेंट इनटू वेरिएबल 4 और 10 टू पावर 4 को क्या ऐसे सॉल्व कर दे 4 इंटू 10 टू पावर 4 10 टू पावर 4 इंटू 10 टू पावर 4 माइनस 1 सॉल्व कर ले। नो, ये गलत है। 10 टू पावर 4 अपने आप में कांस्टेंट है बेटा, इसलिए इसका क्या होगा 0 ही होगा। इसलिए dx अपॉन dt इट इज 1 अपॉन 2 रूट टी प्लस 4। ठीक है, तो आप कंबाइन करके डिफरेंशिएशन करने सीख गए। एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। x इक्वल टू 4 रूट टी माइनस 2 अपॉन रूट टी ऐसा दिया हो, करते डिफरेंशिएशन। अगर इसका डायरेक्ट आपको रिजल्ट नहीं मालूम, जो मैंने बोला था इसका ध्यान रखिएगा, अब एक साथ लिख के देता हूं मैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं मालूम तो ये कम से कम आपको पूरा पेज भर देगा। ठीक है, इसलिए इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद रखिएगा। तो क्या बच जाएगा कि dx अपॉन dt इक्वल टू 4 इंटू रूट टी का 1 अपॉन 2 रूट टी 1 अपॉन 2 रूट टी माइनस 2 एंड 1 अपॉन रूट टी का 1 अपॉन रूट टी का आपने पढ़ा है माइनस 1 अपॉन 2t रूट टी। ठीक है, अब यहां माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 2 कैंसिल कर देते, 2 कैंसिल कर देते। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाता है ये 1 अपॉन रूट टी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन टी रूट टी। अब थोड़ा सा इसको अच्छा देखने के लिए थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, और करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहां पे परेशान रहते हैं, इसके आगे सिंप्लीफाई करने में बहुत दिक्कत होता है, कॉमन क्या है नहीं आता। ठीक है, तो भैया ये कंपटीशन है, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, कि और क्या क्या किया जा सकता है। ये तो बस एक बेसिक एग्जांपल्स है, इससे बहुत सारे एग्जांपल्स आते रहे। ठीक है, तो इसे मैं आगे थोड़ा सॉल्व करके दिखा देता हूं, बाकी ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं कैसा आएगा क्या आएगा। तो dx अपॉन dt इक्वल टू 1 अपॉन रूट टी 1 प्लस 1 अपॉन टी। देख सकते हो कि 1 अपॉन रूट टी एंड 1 अपॉन रूट टी दोनों पास कॉमन है, कॉमन मतलब सेम है। ठीक है, उसका बाहर ले सकते हो, तो ये आपका इस फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, इसको और क्या लिखा जा सकता है dx अपॉन dt इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए तो t प्लस 1 अपॉन t रूट टी। ठीक है, t प्लस 1 अपॉन t और रूट टी पहले से था, तो आपका ये फॉर्मेट आ जाता है। तो फाइनल क्या हुआ इसका डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt इट इज इक्वल टू 1 प्लस t अपॉन t इंटू रूट टी।
हो सकता है आपके ऑप्शंस इस फॉर्मेट में हो और हो सकता ना भी हो। और क्या किया जा सकता है, जरा देखिए, dx अपॉन dt इक्वल टू, मैंने अभी जस्ट बताया था इंडाइसेस। इंडाइसेस में क्या था, यहां पे 1 और यहां पे 1/2, दोनों एड ऑन होके 3/2। तो हो सकता है आपके ऑप्शंस ऐसे फॉर्मेट में हो, इट्स 3/2। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसा हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट सारे डिफरेंट टाइप्स के जो अलजेब्राइक फंक्शन थे उसका मैंने कवर कर लिया, इंडिविजुअल भी कवर किया और आपके कंबाइन करके भी हमने आपको सॉल्व किया। ठीक है, इसके बाद कुछ और डिफरेंशिएशन है, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये तीनों डिफरेंट टाइप का जो डिफरेंशिएशन है वो मैं कवर करूंगा। ठीक है, फिलहाल यहीं पे इस वीडियो को मैं स्टॉप करता हूं। थैंक यू।